तो अब जो है आपको ढोल दमोह बजाते हुए दिखाएंगे, क्योंकि जो आज जो है संक्रांति है, तो संक्रांति के दिन गांव में ढोल दमोह बजाए जाते हैं। देखो आवाज़ आने लगी, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो आज की सुबह जो हो चुकी है और अच्छी धूप लगी है, धूप खिली हुई है। तो अभी मैं अपने घर पे हूँ और नाश्ता भी हो चुका है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो क्या है, ये ढोल दमोह है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, और जो उत्तराखंड का कल्चर होता है वो ढोल दमोह से रिलेटेड होता है। और काफ़ी हाँ पापा थे कि पहाड़ था गया था। तो आज की वीडियो की स्टार्ट हो रही है ढोल दमोह से। और दरअसल ये जो होते हैं ये उत्तराखंडी कल्चर होता है ढोल दमोह। और माना जाता है कि ढोल दमोह सबसे ज़्यादा पवित्र होते हैं, क्योंकि ये जो है देवी देवताओं की पूजा में, शादी विवाह, ब्योह बारात, उत्तराखंडी लैंग्वेज ब्योह बारात में यूज़ किए जाते हैं। तो ढोल और जो दमाऊ होते हैं उसका जो प्रारंभ लगभग माना जाता है कि 1600 ईस्वी पूर्व हुआ था। और यह एक पवित्र वाद्य यंत्र है, तो इसको काफ़ी पुराने टाइम से बजाया जाता है। और यहाँ पे देखो, दरअसल हमारे गांव में ये ख़राब हो चुके थे, तो दोनों के दोनों दमाऊ भी और ढोल भी, और आज ये ठीक करके लाए हैं। तो चलिए इसको थोड़ा बजाते हैं, देखते हैं कैसा साउंड आ रहा है। तो अब जो है आपको ढोल दमोह बजाते हुए दिखाएंगे, क्योंकि जो आज जो है संक्रांति है, तो संक्रांति के दिन गांव में ढोल दमोह बजाए जाते हैं। देखो आवाज़ आने लगी, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। अभी मैं बैठा हूँ अंजीर के पेड़ की छाया में, और मेरे पीछे मम्मी है। तो मम्मी यहाँ पे खेत में काम करने आई थी। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ मैं, किसी को पता है? नहीं पता। तो मैं मम्मी को बुलाने आया हूँ। धूप भी हो चुकी है, दिन के 12:30 हो चुके हैं। मैंने खाना बना दिया है, और अब जो है मम्मी को बुलाने आया हूँ। तो मम्मी खाना खाएगी, फिर हम भी नहाएंगे धोएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। फिर हम ब्लॉग को आगे शूट करेंगे। और आज जो है मैंने उत्तराखंड का जो संस्कृति होती है वो आपको दिखाई, ढोल दमोह। और ये यहाँ का सबसे पवित्र जो कल्चर माना जाता है, और सबसे पवित्र जो वाद्य यंत्र है ये। इसमें भगवान की पूजा वगैरह, शादी, सब चीज़ में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसको सबसे पवित्र माना जाता है। और आपको ये कैसा लगा उम्मीद करता हूँ। और आप अगर उत्तराखंड से होंगे ना, तो आपने इसको बहुत मिस किया होगा, बहुत शादियों में सुना होगा।
तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी बात पे सब्सक्राइब बटन दबा देना, लाइक करना, शेयर करना, और आपको ऐसे ही पहाड़ों के कल्चर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो शाम का टाइम है और हल्की हल्की हवा भी चलने लगी है। तो अब जो है हम लोग आगे जा सकते हैं घूमने के लिए। और ये देखो कितने साल के हैं मामा जी और कितना चला घास लेके आ रहे। तो पहाड़ी जो जीवन होता है वो ऐसे होता है, मुश्किलों से भरा। और ये हमने यहाँ पे लगाया है लौकी की बेल, तो काफ़ी बड़ी हो गई है और अब ये धीरे धीरे इस पेड़ पे चली जाएगी। फिर यहाँ से क्या पता इधर चली जाए और फिर हमें सब्ज़ी मिल सकती है काफ़ी अच्छी। तो आज जो थी वो संक्रांति थी और संक्रांति के पर्व पे हमने क्या क्या घर में ढोल दमों बजाए। और आपको एक जो उत्तराखंड का कल्चर है ये कैसा लगा, तो आपको संक्रांति के बारे में थोड़ा कुछ बताते हैं। संक्रांति जो है हर महीने में आती है और माना जाता है कि जब सूर्य जो है एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, और ये हमेशा हर महीने में मतलब 30 दिन में हमेशा होता है। और जो संक्रांति आती है वो हर महीने में 15 या 16 तारीख को आती है। पिछले 15 तारीख से अगले महीने के 15 तारीख तक, तो उस दिन संक्रांति होती है और वो 30 दिनों की अवधि माना जाता है। और उसी अवधि में सूर्य जो है एक राशि से निकल के दूसरी राशि में जाता है, तो इस पर्व को संक्रांति मानते हैं। और इसी दिन क्या करते हैं कि ढोल दमोह बजा के मतलब मनाया जाता है हर्षोल्लास से, और ऐसा किया जाता है। तो ऐसा कुछ संक्रांति का इतिहास था उत्तराखंड में, और ये जो है परंपरा पुराने सालों से आ रही है। और जो संक्रांति मनाते हैं उन्हें जो है धान, चावल इत्यादि दिया जाता है। तो आपको ये जो कल्चर है ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो शाम के टाइम हो रहा है 5:30 बजे, और आजकल तो हमारी ट्यूशन लगी है और हमारे टीचर गुरुजी आदरणीय हमारे पीछे आ रहे। और अब जो है चलते हैं रोड पे, और आजकल जो है थोड़ा गाड़ी सीख लेते हैं यार। मैंने सोचा कि सीख लेते हैं जब है अपने पास। तो सीखने से यह है ना कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है। और जो हमारी कार है वो टैक्सी नंबर में है और ऑल उत्तराखंड का परमिट है। तो अगर आपको ऑल उत्तराखंड में कहीं बुकिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, उस पर जाइए, मुझे डीएम कीजिए और हम आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। तो अगर कोई बुकिंग होगी ना तो संपर्क करें। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? जयकंडी गाँव में। और अनुज भाई आपके रोज़ कमेंट आते थे हमारे विलेज को दिखाइए, तो आज हम आपके विलेज में जा रहे हैं। और ये यहाँ पे है आसो गांव और उसके उस वाली साइड में है जयकंडी गांव। तो हमें यहीं से इस गांव के बीच से होके जाना है। और यहाँ ऊपर पे शिवालय है जहाँ पे हम आते हैं पूजा करने के लिए। तो पहले जो है काफ़ी नीचे से पैदल जाना पड़ता था, लेकिन अभी भी वहीं से आते हैं। और अब रोड की सुविधा हो चुकी है तो लोग काफ़ी इस रोड से आते हैं। और पहले जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे एक पैदल मार्ग हुआ करता था। क्या है तो अरे ये छो पे सु ये वो कटे तू वो यूजन जो बढ़िया हुई है पर नीचे जो बढ़ ये वो। हाँ, अभी हम आसो के बीच से जा रहे हैं और सामने क्यूंजा गांव दिखाई दे रहा है। ये पूरा क्यूंजा में आता है, नीचे उच्छा डूंगी है और सामने है हमारी स्कूल। आप दिखाई देगी इस मोड़ के बाद, तो वो है सामने हमारी स्कूल और वो डोला है। और सामने है जयकंडी और ये है आसो गांव। तो अभी हम आसो से होके जा रहे हैं। अब जो है हम एंटर कर रहे हैं जयकंडी गांव में। और यहाँ पे लोग जो है सड़कों पे घूमने आए हैं। अरे वाह, सब बैठ गए हैं सड़कों के किनारे पे। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं और एंटर होते हैं जयकंडी गाँव में। और यहाँ पे लिखा हुआ है जयकंडी, जय बाबा, जय भोले बाबा, जय महाकाल, जय महाकाल।
तो हम एंटर हो गए हैं जयकंडी गांव में। जयकंडी का बोर्ड भी लगा हुआ है। कब तो की दुकान है पता नहीं यार। पूछवा। आज के ब्लॉग को जो है एंड करने का टाइम भी आ चुका है और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। बाय दोस्तों।